So hello everyone, welcome back to Isha's Academy. I hope you all are doing good. So today we are going to study quantitative aptitude and in this topic we are going to study divisibility test. तो आज हम पढ़ने वाले हैं divisibility test जिसमें कि हम 2 to 11 नंबर्स यानी कि 2 से लेकर के 11 नंबर्स की डिविजिबिलिटी एक के बाद एक देखेंगे। डिविजिबिलिटी क्या होती है कि अगर हमें पर्टिकुलर गिवन नंबर है ना, अगर कोई हमें नंबर मिला है और हमें पता करना है कि क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है, या फिर 4 से, या फिर 11 से, 7 से, है ना, तो हम एक एक करके डिवाइड करके देखेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। हमारे पास कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट है जिससे हम देख कर ही या फिर मन में कुछ कैलकुलेशन करके ही बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर नंबर इस नंबर से डिविजिबल है या फिर नहीं। डिविजिबल इन द सेंस एक ऐसा नंबर अगर हम उसे किसी नंबर से डिवाइड करें तो फिर रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है, तो वही होता है कि पूरा डिविजिबल है, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इसमें 2 से 11 तक के नंबर्स को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2 की, जो कि बहुत ईजी है, कुछ लोगों को पता भी होगा, हमने ये पहले पढ़ा है, लेकिन कंपटीशन में हमारे सारे बेसिक्स आते हैं, इस वजह से हम इसे एक तरह से रिवाइज ही कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें डिविजिबिलिटी ऑफ 2 की, ओके, मैं इस तरह से लिख दे रही हूँ डिविजिबिलिटी बाय 2 को, क्योंकि स्पेस कम हो जाएगी फिर। तो डिविजिबिलिटी बाय 2, अगर पर्टिकुलर नंबर डिविजिबल है 2 से या फिर नहीं, ये पता लगाना है तो हम देखते हैं उसकी जो लास्ट यूनिट डिजिट है, यूनिट यानी कि जो वंस वाली डिजिट है, वंस प्लेस पे डिजिट है, वो क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। अगर वो इवन है दैट मीन्स कि हमारा जो भी गिवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल है। सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टॉक अबाउट 2, 4, 8, ओके, सो इसकी जो ये वंस डिजिट है, वंस प्लेस पे 8 है, दैट इज़ इट इज़ डिविजिबल बाय 2। अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 लूँ, यहाँ पे मैंने 3, 3, 6 ले लिया, तो भले ही 3 ऑड है, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो यूनिट प्लेस पे नंबर है वो 6 है, तो यानी कि ये नंबर भी डिविजिबल बाय 2 है। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट नंबर की बात करें जो हमारे पास है डिविजिबिलिटी बाय 3, ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, जो भी आएगा उसका आंसर, जो भी गिवन नंबर है उसके सम ऑफ ऑल डिजिट्स करेंगे, जो आंसर आएगा वो डिविजिबल होना चाहिए 3 से, तभी कोई पर्टिकुलर नंबर 3 से डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं 2, 7 एंड 3 की, ओके, सो अगर हम सीधा बात करते हैं 27 की, सपोज़ कि 27 हमें पता है कि 3 की टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा। सपोज़ नहीं पता है तो अगर हम क्या करेंगे 2 + 7 करते हैं तो 9 आता है। अब ये जो 9 है ये तो डिवाइड, यही हमारा आंसर है, और 9 अगर डिवाइड हो रहा है 3 से, दैट मीन्स ये जो 27 है ये भी डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। अगर और नंबर देखना है जिसमें हम बड़े नंबर्स ले लें तो हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है एक 9, 6, 4, 2, 5, 1, जिसमें हम ऐड करेंगे 9 + 6 + 4 + 2 + 5 + 1, जिसमें इन्होंने लिखा है कि आंसर हमारे पास आ रहा है 27, ठीक है। अगर आंसर हमारे पास 27 आ रहा है दैट मीन्स दिस 27 नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, सो दिस होल नंबर यानी ये पूरा नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा, ठीक है। तो ये हमने बात कर दी डिविजिबिलिटी बाय 2 एंड 3 की। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, वो है डिविजिबिलिटी बाय 4। तो क्या आप गेस कर सकते हैं कि 4 में किस तरह से होगा, क्योंकि अगर हम बात करें 2 की, 3 की हमने पहचान ली है डिविजिबिलिटी, तो 3 के जो मल्टीपल्स होते हैं जैसे 6 हो गया, 9 हो गया, तो इस तरह के जो 3 के मल्टीपल हैं उसकी डिविजिबिलिटी भी आसान हो जाती है, 3 के रिस्पेक्ट में देख के करेंगे। इसी तरह से अगर हमने डिविजिबिलिटी बाय 2 देख लिया है तो फिर हम उसके मल्टीपल जैसे कि 4, 6, 8, 4 एंड 8 की भी देख सकते हैं। 6 की थोड़ा सा 2 और 3 दोनों में आता है, तो अभी हम देखेंगे, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाय 4 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट्स, अगर हम वहाँ पे 2 की डिविजिबिलिटी की बात कर रहे थे तो लास्ट की ही डिजिट देख रहे थे, लेकिन डिविजिबिलिटी 5 बाय 4 में हम लास्ट की 2 डिजिट्स देखेंगे, वहाँ 1 डिजिट देख रहे थे, इवन प्लेस होनी चाहिए। यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो होनी चाहिए डिविजिबल बाय 4, एक तो ये, और इट कैन बी 0, इट कैन बी 0, अगर लास्ट में 0 है तो भी, ओके, लास्ट में
इट कैन बी 0। तो लास्ट डिजिट अगर 0 है तब भी ये 4 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल गिवन है, एग्जाम्पल इज 43217, 4321724। ठीक है, इस तरह से एक एग्जाम्पल गिवन है हमारे पास। इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो लास्ट के 2 डिजिट्स देखनी है जो कि 24 है, तो हमने लिख लिया 24। अब क्या 24 डिविजिबल बाय 4 है? यस, 4 6 आर 24। तो ये 24 डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर दें, फिर से इसी तरह से है 4 3 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, मैंने ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है सोच के। 4 + 3 7 + 2 9 10 और 11 12, इनका सम 12 है, वो बात नहीं है। लास्ट में हमारे पास क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। 12 इज डिविजिबल बाय 4, सो दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5 की, तो बहुत इजी है। डिविजिबिलिटी 5 हम कैसे देखते हैं? 5 वाले में हम चेक करते हैं कि वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, आइदर 5 और 0। ओके, लास्ट डिजिट जो हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं यूनिट प्लेस, ओके, तो वो क्या होना चाहिए, आइदर 5 और 0। 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 3725, तो दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 5, है ना, लास्ट में 5 है, तो हाँ ये डिविजिबल है। इसी तरह से अगर हम बात कर दें 20050, तो देख लीजिए लास्ट में 0 लगा हुआ है, तो डिविजिबल बाय 5 है। ठीक, क्लियर। अब हम बात करते हैं 6 की। 6 की बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 6 किसका मल्टीपल है? 2 का, 3 का, किसका है? 2 और 3 दोनों का है। ठीक है, अगर हम बात करें 6 किसका मल्टीपल है, तो हम बात करते हैं ना 2 में, हाँ सॉरी 6 में 2 3s आर 6। ठीक है, तो इसी से प्रॉपर्टी आपको याद करनी है। अगर नंबर, इफ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ, ठीक है, बोथ 2 and 3, तो होल नंबर जो भी हमारा पूरा नंबर है वो डिविजिबल बाय 6 होगा। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 1 2, सिर्फ 12 ले लें, या फिर इसमें बड़े एग्जाम्पल्स गिवन होंगे तो भी देख लेते हैं। ओके, 126 ले लिया मैंने। ठीक है, अब हम देखते हैं डिविजिबल है 2 से या नहीं। 2 से डिविजिबल है, हाँ, लास्ट प्लेस इवन है तो 2 से डिविजिबल है। क्या ये 3 से डिविजिबल है? 3 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए 1 + 2 + 6 इज 9। हाँ, ये तो 3 से भी डिविजिबल है। जब 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, तो ये जो पूरा नंबर है, कौन सा पूरा नंबर? ये 126, तो ये डिविजिबल बाय 6 है। ठीक है, डिविजिबल बाय 6 है 126। अगर हम इसको करके भी देख लें तो कंप्लीट हो जाता है। अब बारी आती है 7 की, मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड डिफ़िकल्ट टू। मतलब डिफ़िकल्ट वैसे नहीं है, पर हाँ बाकी नंबर्स के कंपैरिजन में ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। डिविजिबिलिटी बाय 7 की अगर हम बात करते हैं, इसमें बताया गया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल से ही हम समझते हैं, फिर इसका रूल बनाते हैं, क्योंकि रूल पहले लिखने से ये समझ में नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल गिवन है 87241 ओके, ये हमारे पास नंबर गिवन है। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो भी लास्ट प्लेस पे नंबर है वो 7 है, तो उसका ट्वाइस कर देंगे। 7 2s आर 14। ठीक है, ये मन में रखना है, हमने ट्वाइस कर दिया। अब इस पूरे नंबर में से हम यहीं तक का नंबर लेंगे, जैसे कि 8724110। ओके, 10, क्योंकि 7 तो हमने अलग कर दिया यानी माइनस कर देंगे, अलग करके हमने ट्वाइस कर दिया था, यानी 2 × 7 कर दिया था, है ना। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे बात करें, ये पहला स्टेप है, तो अभी इसमें 8724110 माइनस 14 कर दिया गया। ओके, अब जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है वो आ रहा है
396. फॉर फास्ट कैलकुलेशन आई एम जस्ट राइटिंग द आंसर, नॉट कैलकुलेटिंग टू मच. तो यहाँ से हमने माइनस किया तो हमारे पास ये आंसर आ जा रहा है. अब जब ये आंसर आ रहा है, इसमें भी हम फिर से वैसे ही करेंगे. सेकेंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया. सेकेंड स्टेप में लास्ट नंबर छोड़ देंगे. 87239, बस 6 नहीं लेंगे, माइनस 6 इंटू 2 कर देंगे. तो 87239 माइनस 12, जो कि हमारे पास आ रहा है 87227. दिस इज़ द आंसर. अब फिर हम थर्ड स्टेप, ये हम तब तक करेंगे जब तक ये नंबर माइनस ये नंबर नेगेटिव ना देने लगे. जैसे कि अब इसमें हम 8722, अब 7 2 ज़ार 14 फिर से हो जाएगा. यहाँ पे मैं डायरेक्ट 14 लिख दे रही हूँ, ठीक है. लास्ट डिजिट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है इस तरह से 2 से. तो अब हमारे पास ये आ जाएगा 8708, ठीक है. सो दिस टाइम दिस इज़ द आंसर. अब हम अगर बात करें 8708 की, यहाँ पे लिख दे रही हूँ 8708. आई होप इट इज़ विजिबल. 8708 माइनस, अच्छा हमें लास्ट डिजिट को ट्वाइस करना है ना, ये 8 बचा है. माइनस 8 2 ज़ार 16. तो जब हम इसको माइनस कर देंगे हमारे पास आ गया 854. फिर से अगर हम इसमें देखेंगे तो इसको लिख देंगे 85. ओके, कंप्लीट हो गया. 854 नहीं, 854. ओके. माइनस 4 2 ज़ार 8, ये थोड़ा सेपरेट है, इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है. 85 ले लिया और यहाँ 4 का ट्वाइस कर दिया. ओके, अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो बच जाएगा 77 में भी कंप्लीट कर दिया गया. ओके, 85 माइनस 8 कर दिया, 77 है. लेकिन अब हम इसमें अगर अप्लाई करें, 7 को रहने दें और माइनस करके इस लास्ट डिजिट का ट्वाइस कर देंगे 14, तो ये तो -7 आने लगेगा आंसर. तो हमें यहाँ माइनस तक नहीं जाना है, यहीं पर रुक जाना है. हमारे पास आंसर क्या आया है? 77 आया. तो अगर हमारे पास आंसर 77 आया है तो 77 इज़ डिविजिबल बाय 7. अगर 77 डिविजिबल बाय 7 है तो ये जो इतना बड़ा नंबर हमने स्टार्टिंग में लिया था, दिस नंबर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 7. ठीक, कंप्लीट हो गया 7 की डिविजिबिलिटी. हालांकि इतने स्टेप्स जाने से अच्छा सब लोग कहते हैं कि उसी नंबर को हम 7 से डिवाइड करके देख लेंगे. बट इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट इसलिए आना चाहिए क्योंकि चलो मान लेते हैं कि आपको 7 की डिविजिबिलिटी टेस्ट नहीं करनी, तो आप बाकी नंबर से फटाफट टेस्ट करके 7 नंबर तक पहुंच सकते हैं, ताकि पता चल जाए कि 7 से डिविजिबल है कि नहीं. और हो सकता है वो इतना लंबा नंबर ना हो तो आप उसको उसी हिसाब से कर सकते हैं कि लास्ट डिजिट को ट्वाइस करके माइनस. तो इसका रूल क्या कहता है कि डिफरेंस ऑफ एक्चुअल नंबर एलिमिनेटिंग लास्ट डिजिट. ओके, हमने लास्ट डिजिट हटा दी थी, उसके बाद जो एक्चुअल नंबर बचा उसका, ठीक है. डिफरेंस ऑफ, मैं यहाँ से ब्रैकेट लगाती हूँ, समझिएगा क्या लिखा है. डिफरेंस ऑफ एक्चुअल नंबर एलिमिनेटिंग लास्ट डिजिट माइनस ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट, है ना. लास्ट डिजिट का ट्वाइस किया था, सो दिस. तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? एक्चुअल नंबर एलिमिनेटिंग लास्ट डिजिट माइनस ट्वाइस ऑफ लास्ट डिजिट. ठीक है, ये डिविजिबिलिटी बाय 7 हो गई. अब हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8 की. तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8 के लिए? हम यहाँ पे ले लेते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8. जैसे कि मैंने कहा, जब हमने 2 की देखी थी तो लास्ट डिजिट देखी थी. इनफैक्ट हम इसे लास्ट डिजिट बोलेंगे, यानी कि एक ही डिजिट देखी. जब हमने 4 की बात करी तो लास्ट 2 डिजिट देखी. और अगर हम 8 की बात करें, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 होता है. 8 की बात करें तो इसमें हम लास्ट 3 डिजिट देखेंगे. ओके, सो यहाँ पे हम लास्ट 3 डिजिट देखने वाले हैं. लास्ट 3 डिजिट के लिए हमें चेक करना है वो डिविजिबल होना चाहिए 8 से. लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8. ओके, इसका एग्जाम्पल भी अगर हम देख लें, the number is divisible by 8 if the number formed by the last 3 digit is divisible by 8. Suppose example is given 3 4 3 5 6 8. Okay,
अब इसमें क्या किया गया, 5, 6, 8 देखा गया। 5, 6, 8 जब देखा गया, अब ये डिविजिबल है 8 से, यस, 8 7 जार 56, 8 1 जार 8, कम्प्लीटली डिविजिबल। तो अगर इतना पार्ट डिविजिबल है तो ये पूरा पार्ट हमारा 8 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये बात कर दी डिविजिबिलिटी बाय 8 की। फटाफट से डिविजिबिलिटी बाय 9 हम देख लेते हैं यहाँ पे। डिविजिबिलिटी बाय 9, ओके, 9 की डिविजिबिलिटी है, आई होप इट इज़ क्लियर। अब 9 की भी उसी हिसाब से देख सकते हैं जैसे हमने देखी थी 2, 4, 8 की। 9 किसके लिए रिस्पेक्ट में जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, जो सम ऑफ, इसमें वैसे बड़ा एग्जाम्पल लेंगे तो देख लेंगे अभी, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, वहाँ पे 3 वाले में सम ऑफ ऑल डिजिट्स क्या था, डिविजिबल बाय 3, लेकिन सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9 व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिविजिबिलिटी ऑफ 9, ठीक है। एग्जाम्पल, हम इसे एग्जाम्पल से प्रूव भी करते जा रहे हैं। आप फटाफट इसकी बेसिक, क्योंकि मैं पूरी डेफिनेशन की तरह नहीं, रूल बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, रूल बता रही हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसी तरह से हमारा चल रहा है। फटाफट से रिवीजन, 6 5 9 2 4 1, ऑल्दो ये रिवीजन नहीं, अगर जिसको शॉर्ट में फटाफट से सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट देखने, वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो 6 5 9 2 4 1, ओके। नाउ ऐड करेंगे 6 + 5 + 9 + 2 + 4 + 1, 9 + 1 10, 14 16, 16 + 11 is 27, ठीक है। हमारे पास आ गया 27। तो इसमें अगर हमने बात कर दी 27 की, तो 27 इज डिविजिबल बाय 9, ओके। सो दिस होल नंबर इज डिविजिबल बाय 9, ओके, कंप्लीट। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 10 की बात करें, डिविजिबिलिटी 10 बहुत ईजी है। क्या होगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मार्कर इज़ नॉट वर्किंग। डिविजिबिलिटी बाय 10 की अगर हम बात कर दें तो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है, 0 है ये। सपोज फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए तो हमें ज़रूरत ही नहीं होती, 210 लास्ट में 0 है, 3 6 4 0 लास्ट में 0 है, तो यानी कि डिविजिबल बाय 10 हो जाएगा। अब आती है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि नंबर्स तो बढ़ते ही जाते हैं, लेकिन लास्ट नंबर को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। जैसे कि हमने 7 की देखी थी, इसमें एक चीज़ याद रख लीजिए, 7 का और 11 का थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बाकी नंबर्स के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी अगर ये इस तरह से आता है तो, कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। काफ़ी बड़े नंबर दे देंगे तो हो सकता है डिवीजन एक एक नंबर में करके देखने के बजाय आपको रूल ही लगाना पड़ेगा। तो 7 की हमने देख ली, 11 की अब हम देखेंगे, इसमें फिर से हम एग्जाम्पल से चलेंगे, क्योंकि जो डिफ़िकल्ट वाला है उसमें हम एग्जाम्पल के बेस पर ही रूल बनाने वाले हैं। सो इसमें हमारे पास नंबर गिवन है 4 6, काफ़ी बड़ा नंबर है क्या, 4 6 8 5 8 3 5, ठीक है, इतनी लेंथ है जैसे हमने 7 वाले में भी ली थी। तो ये हमारा नंबर है, इसमें हमें क्या करना है, रूल सम ऑफ, या फिर इसको हम ऐसे समझते हैं, ऑड प्लेसेस माइनस इवन प्लेसेस, बस ख़त्म, ठीक है। ऑड प्लेसेस पता है आपको, जैसे ये फर्स्ट नंबर पे है, दिस इज़ एट फर्स्ट नंबर, दिस इज़ एट थर्ड नंबर, दिस इज़ एट फिफ्थ नंबर, कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, एंड ये हो गया हमारे पास 7 नंबर। तो ये इनकी पोजीशंस ऑड नंबर पे, तो जो ऑड नंबर पे आ रहे हैं उनको हम लिख लेंगे जैसे 4, और सम करते जाएंगे 4 + 8 + 8 + 5, इस पूरे नंबर को माइनस कर देंगे जो इवन नंबर पे बच रहे हैं, इवन प्लेसेस पे जो नंबर बच रहे हैं, जैसे कि हमारे पास इधर से चाहे लिख लें 6 + 5 + 3। अब अगर हम बात करें यहाँ पे 8 2 = 16, 16 + 4 is 20 एंड ये 25, माइनस यहाँ पे बात करें 11 और ये 14। तो अगर हम इसकी बात करें, हमारे पास बच रहा है 5 - 4 1, this minus is 1, यहाँ पे बच रहा है 11। अगर ये डिविजिबल बाय 11 है, यस ये तो डिविजिबल बाय 11 है ही, तो ये जो पूरा नंबर हमने लिया था ये भी डिविजिबल बाय 11 है। सो दिस इज़ द
आंसर कि हम मतलब दिस इज़ द रूल कि हम कैसे पता करें कि ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। सो आई होप कि आपको सारे डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ में आ गए होंगे। और एक असाइनमेंट या होमवर्क जो आप अपनी तरफ से एफर्ट डाल के करना चाहते हैं वो ये करिएगा कि कॉलम्स बनाइएगा, एक तरह से टेबल बना के इसे लर्न करिएगा। क्योंकि यहाँ बोर्ड छोटा था इसलिए मैं टेबल नहीं बना पाई थी, तो इसमें हमें टेबल कुछ इस तरह से बनानी है कि डिविजिबिलिटी, ओके, डिविजिबिलिटी लिखेंगे, रूल लिखेंगे और एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से कॉलम बना के आपको लर्न करना है। जैसे 2 की डिविजिबिलिटी लास्ट डिजिट इवन होना चाहिए, उसका एग्जाम्पल इस तरह से। ठीक है, फिर 3, फिर सम जो है डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 12। ठीक है, इस तरह से आपको इसे कंटिन्यू करना है और एक पेपर पे आपको सारे डिविजिबिलिटी मिल जाएंगे, तो ये इजी रहेगा लर्न करने के लिए। तो ये पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का डिविजिबिलिटी टेस्ट वाला वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, अब आप देख सकते हैं। थैंक यू।